हेलो दोस्तों, ऐसा स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुटुंब ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 5 जनवरी 2026 यानी सोमवार। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके गए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार एज पर आवर प्रेडिक्शन शुक्रवार में मार्केट ने तेजी ही की है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया 26,340 के आसपास का, 26,340 के आसपास का। और बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया 60,200 के आसपास का, 60,200 के आसपास का। और लगभग ऑल टाइम हाई के पास ही ये दोनों इंडाइसेस क्लोज हो गए। ठीक है, निफ्टी क्लोज हो गया 26,330 के पास, लगभग 180 पॉइंट प्लस में, 180 प्लस पॉइंट प्लस में, 26,130 के आसपास, 26,330 के आसपास, 26,330 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया, लगभग 180 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी भी 60,150 के आसपास क्लोज हो गया, 60,150 के आसपास, लगभग 440 पॉइंट प्लस में। भयंकर तेजी। हमारे प्रेडिक्शंस लगातार सही आ रहे हैं और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हमारे प्रेडिक्शंस अगर सही आ रहे हैं तो आप उसका लाभ उठा रहे हैं, आपको लाभ भी उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मार्केट ने भयंकर तेजी की है और फिर से मार्केट सोमवार के दिन गैप अप ओपन होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट ने भी बहुत तेजी की है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने 300 पॉइंट की तेजी की, 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और जिसके कारण अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 70 पॉइंट, 70 पॉइंट प्लस में। यानी फिर से गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग। ऑल टाइम हाई तो लगाया, फिर से गैप अप ओपन होने जा रहे हैं। और ये बड़ी तेजी की निशानी है। क्यों? क्योंकि एफआई ने भी कैश में बाई किया कल के सत्र में। एफआई ने लगभग 300 करोड़ की बाइंग की और डीआई ने लगभग 700 करोड़ की बाइंग की कैश में। ओके, और दोनों ने मिला के लगभग 900 से 1000 करोड़ की बाइंग की कैश में। कम है आंकड़े कैश में, क्योंकि बाकी के रिटेलर्स लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ाया मार्केट को, और एफआईडीआई की कैश में पार्टिसिपेशन कम थी। और उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में क्या पोजीशन है एफआई की अभी, जो मात्र 9% थी वो अभी 11% के पास पहुंचे हैं। यानी सिर्फ 2% से उन्होंने शॉर्ट कवर किए है एफआई ने। अभी तक एफआई ने शॉर्ट कवर नहीं किया, सिर्फ 2% ही शॉर्ट कवर किया है। अभी उनकी इंडेक्स फ्यूचर में 11% की लॉन्ग पोजीशन हो गई है और अभी भी वो 89% शॉर्ट में है। यानी अभी भी एफआई शॉर्ट में है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। बहुत बड़े लेवल, शॉर्ट लेवल पे है, 89% बहुत बड़े लेवल पे है। अभी वो शॉर्ट नहीं कर रहे, शॉर्ट कवर नहीं किया, इसके बावजूद भी हम लोग ऑल टाइम हाई के पास पहुंचे डीआई और बाकी के लोगों की वजह से। तो सोचिए, अगर ये 89% अगर शॉर्ट कवर किया उन्होंने एफआई ने, तो कहाँ पहुंचेंगे हम लोग? 1-2 हज़ार पॉइंट बढ़ेंगे। और ये सब कुछ निर्भर है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो सकता है, ऐसे कुछ न्यूज़ें आ रही है। सो हो सकता है आने वाले दिनों में ट्रेड डील की बात हो, उसके बाद ट्रेड डील होने के बाद भयंकर तेजी हो सकती है, जिसमें एफआई अपनी शॉर्ट कवर कर सकता है। सो स्टॉक मार्केट तो स्ट्रांग पोजीशन में है। इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स लगभग 2-3% बढ़ गया था और 9.45 के पास पहुंचा है। बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना ऊपर का लेवल अचीव किया मार्केट ने, इसके लिए इंडिया विक्स बढ़ गया था। और इंडिया विक्स बढ़ने की मेन वजह थी पुट कॉल रेशो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.40, 1.50 के ऊपर पुट कॉल रेशो अगर जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है मार्केट। ओवरबॉट यानी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में पुट कॉल रेशो 1.50-60 के ऊपर गया है, यानी ओवरबॉट हो चुका है। यानी इसका सीधा सीधा इसके लिए इंडिया विक्स बढ़ गया है, यानी कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये इंडिकेट कर रहा है एज पर टेक्निकल, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यानी अभी जो 70 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है ना गिफ्ट निफ्टी साहब, वो कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा कि कल सुबह यानी सोमवार के सुबह, मंडे के सुबह क्या होगा। सो
वो जो गैप अप है उसका यूज़ करके जो भी आपकी पोजीशन है ना उससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ऊपर से मार्केट हल्का हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग से नीचे आएगा मार्केट, फिर नीचे से सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट। सो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यानी नीचे से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। यानी आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गया तो मार्केट तो अभी गए हो, ऐसा नहीं होगा। मार्केट इम्पोर्टेंट सपोर्ट से फिर से बाउंस बैक करेगा और फिर ऊपर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। मैं बाद में बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में। टेक्निकली तो मैंने क्लियर कट किया है। डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है दोस्तों, अमेरिका का जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, यानी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और जिसका फायदा आईटी के स्टॉक्स के लिए होगा। और पिछले कई दिनों से लगातार मेटल स्टॉक जो बढ़िया काम कर रहे थे उन्होंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, ये एक इंडिकेशन है, ये नोट करके रखिए। हमारा इंडियन रुपीज़ करेंसी भी कमज़ोर हो रहा है, अभी 90 के ऊपर पहुंचा है। सो हमारा इंडियन करेंसी जो है वो कमज़ोर होना थोड़ा सा ख़राब है, ये हमारे लिए ख़राब है। बाकी गोल्ड और सिल्वर जो है वो वही है, 1,36 टू 1,40,000 के बीच में 24 कैरेट गोल्ड घूम रहा है, और सिल्वर भी वही है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $61 के आसपास टाइम पास कर रहा है, 58 से $62, इसमें बीच में $4 में टाइम पास कर रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और गोल्ड भी वही टाइम पास कर रहा है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये एक अलग बात है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है दोस्तों। सो मार्केट में आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के ट्रेड डील के बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना है, न्यूज़ फ्लो के ऊपर सतर्क रहना है, क्योंकि एक न्यूज़ आ गई और मार्केट भयंकर तेजी कर सकता है या भयंकर गिर सकता है। तो मार्केट में बहुत केयरफुल रहना है। और हालांकि शुक्रवार के सत्र में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो दोस्तों लेवल्स में अभी ऑल टाइम हाई तो लगाया है मैंने निफ्टी ने, तो निफ्टी 26,330 के आसपास क्लोज हो गया था, 26,330 के आसपास शुक्रवार के सत्र में। नीचे अभी 26,200-250 का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, 26,200-250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 26,100 का सपोर्ट, उसके नीचे 26,000-26,050 का सपोर्ट, 26,000-26,050, यानी इस 300 पॉइंट के रेंज में भयंकर पुट राइटिंग हो गई है, यानी करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए, और ये इतने आसानी से मार्केट को गिरने नहीं देंगे 26,000 के नीचे, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बुरी खबर कुछ आ गई तो फिर गिरेगा, ये अलग बात है। 26,000 के नीचे जाना अभी असंभव लग रहा है फिलहाल तो टेक्निकली, वैसे मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन टेक्निकली पुट राइटिंग ज़बरदस्त है, तो 26,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26,000 के नीचे जाने का थोड़ा सा चांसेस कम है मार्केट में। ऊपर अभी 26,340 के ऊपर अभी ऑल टाइम तो हाई लगा है, लेकिन यहाँ सस्टेन होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पुट कॉल रेशो बढ़ गया है। सो हो सकता है ये जो 70 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग खुलेंगे 26,400 के आसपास, 26,400 के आसपास। तो वहाँ एक हल्का सा कॉल राइटर्स है, और मेनली जो कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग वो बैठे हैं 26,500 के बाद, 26,500 के बाद, फिर वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 26,500 की 500-550 को क्रॉस करना थोड़ा सा असंभव लग रहा है अभी फिलहाल तो, लेकिन अगर अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो गई तो भी ये असंभव संभव हो सकता है, 27,000 के आसपास भी जाने की कोशिश कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो 26,500-550 एक बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल रहेगा, जहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट, या अभी 26,400 का लेवल भी एक बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल लग रहा है मुझे। ठीक है, सो गैप अप होने के बाद अगर अच्छा खासा गैप अप मिल गया तो अपना प्रॉफिट बुक करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पुट कॉल रेशो बढ़ गया है, ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, और ऊपर से फिर हल्का हो जाएगा, फिर नीचे इंपॉर्टेंट लेवल से आप ले सकते हो जैसे कि 26,300 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी पुट राइटर्स है 26,200-250, और नीचे 26,100 और 26,50। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और चलिए अभी निकलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई लगाया 60,200 के आसपास का, 60,200 के आसपास का, 60,150 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी कल के सत्र में, 60,150 के आसपास, और लगभग 440.440 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी में नीचे 60,000 का एक सपोर्ट है, 60,000 के पास पुट राइटिंग हो गई है, उसके नीचे 59,800, 59,500, 59,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है।
क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि 59,500-600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट हुआ करती थी बैंक निफ्टी में। अभी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है, जहाँ अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है। सो उसके नीचे अगर गया तो ही बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, वहाँ से बाउंस बैक आने के चांसेस है 59,500-600 के पास। क्लियर एकदम। ऊपर का लेवल तो 60,200 के आसपास ऑल टाइम हाई लगाया हुआ अभी रजिस्टर रिकॉर्ड लेवल काम करेगा। उसके ऊपर 60,500 60,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ऊपर का तो अभी खुला नीला आसमान है, लेकिन 60,500 60,500 के पास एक थोड़ा बहुत कॉल राइटर्स है, बंदी करने वाले लोग बैठे हैं, तो वहाँ से फिर नीचे आने का चांसेस है बैंक निफ्टी में। क्लियर कट मैंने आपको लेवल बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ओके, कोई टेंशन नहीं, कोई सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है। चलिए अभी आते हैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर। जो नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग के अनुसार मैं बोलता हूँ। तो 5 तारीख यानी 5 अंक ये बुधदेव का अंक है और सोमवार है, बहुत ही अच्छा है। सूर्य और बुध बहुत ही बढ़िया है योग, एज पर न्यूमरोलॉजी तो शुभ होना चाहिए। चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में है और कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में है। पहले पुष्य नक्षत्र में है, बाद में आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुधदेव का है और बुधदेव सूर्य मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं। बृहस्पति गुरु की दृष्टि भी है, शनि की भी दृष्टि है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि सोमवार का दिन मार्केट के लिए फिर से तेजी भरा हो सकता है या पॉजिटिव रह सकता है, यानी फिर से तेजी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अष्टक वर्ग के पॉइंट कमजोर आ रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट कमजोर यानी 19 आ रहे हैं, हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो और मार्केट ऊपर से नीचे आए, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से फिर बाउंस बैक हो सकता है मार्केट, ऐसा अष्टक वर्ग के पॉइंट बोल रहे हैं। यानी पॉजिटिव तेजी वाला मार्केट हो सकता है, लेकिन नीचे के लेवल से हो सकता है, ऊपर के लेवल से नहीं। ऊपर से हल्का हो जाएगा फिर नीचे। तो टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों सिंक्रोनाइज हैं, दोनों भी एक ही बोल रहे हैं। और ये अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी तो ऑल टाइम हाई कल लगाया है, लेकिन ये जो भविष्यवाणी है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मैंने 3-4 दिन पहले ही बोली है एडवांस 3 डेज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। 3-4 दिन पहले ही ये बोला है, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं ये भाई। सब लोग आप बोल रहे हैं कि टेक्निकली, अभी आप बोलेंगे आराम से कि टेक्निकली तो लग रहा है ऊपर से ओवरबॉट है, ऊपर से नीचे आएगा मार्केट, अष्टक वर्ग के पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 3-4 दिन पहले ही एडवांस 3 डेज ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में ये मैं बोल चुका हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता रहेगा, ये मैं बोल चुका हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोमवार का दिन टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों सिंक्रोनाइज, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम सुबह का है, उसके बाद आपको ट्रेंड का पता चलेगा। और दोपहर में भी थोड़ा सा सावधान रहिए, केयरफुल रहिए 2-2:30 बजे के बाद, ठीक है। चलिए अभी चंद्र राशि लग्न राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कर्क को अच्छा जा सकता है, सिंह को खराब जा सकता है, कन्या को मिक्स जा सकता है, तुला को मिक्स जा सकता है, वृश्चिक को अच्छा जा सकता है, धनु को अच्छा जा सकता है, मकर कुंभ को खराब जा सकता है, मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है 5 तारीख का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख का, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब। एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशा दर्शक शास्त्र है, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा 100% सही नहीं आएंगे, दुनिया में कोई भी चीज़ 100% सही नहीं आ सकती है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, ताकि आपको लॉस ना हो। धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।